नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुरातात्विक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तमिलनाडु का खिलाड़ी स्थल और उससे जुड़ा विवाद। नमस्कार। हाँ, खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रहा है। हमारे पास एक लेख है, खिलाड़ी विवाद, खुदाई, रिपोर्ट और राजनीति। हम उसी के आधार पर आज समझेंगे कि आखिर ये खिलाड़ी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये विवाद कैसे खड़ा हुआ और इसमें पुरातत्व, राजनीति और पहचान की बातें कैसे उलझ गई हैं। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही काफी रोमांचक है। हाँ, सोचिए जरा, तमिलनाडु में एक प्राचीन विकसित शहरी सभ्यता के सबूत मिलते हैं और वो भी 2160 साल से ज्यादा पुराने। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई धार्मिक प्रतीक नहीं मिला। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है वैगई नदी के किनारे। किलाड़ी में एक जगह है पल्लीचंथाई टिल। वहां एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई शुरू की। अच्छा। और ये काम शुरू करवाया था उस समय के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामकृष्ण ने। ये बात है करीब 2014-16 की। और वहां मिला क्या? सुनाए काफी चौंकाने वाली चीजें सामने आई। हाँ, बहुत कुछ मिला। 7,500 से ज्यादा कलाकृतियां मिली। फिर पक्की दीवारें, बढ़िया नालियां, कुएं, ये सब दिखाते हैं कि वहां एक अच्छा खासा शहरी जीवन था। शहरी जीवन, सिर्फ झोपड़ियां नहीं मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक संगठित समाज के सबूत। और फिर जब कार्बन डेटिंग हुई तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। हाँ, ये डेटिंग ही तो इतिहास की परतें खोलती है। कितनी पुरानी निकली ये चीजें? जो नमूने जांचे गए वो 2160 साल से भी ज्यादा पुराने निकले, यानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ये तो संगम काल हुआ ना, तमिल इतिहास का वो सुनहरा दौर। बिल्कुल, संगम काल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, जैसा आपने शुरू में कहा, वहां किसी भी धार्मिक प्रतीक का नाम मिलना था। कोई मूर्ति, कोई मंदिर का अवशेष, कुछ नहीं। ये तो सच में बहुत अजीब है, क्योंकि आमतौर पर पुरानी सभ्यताओं में धर्म तो केंद्र में होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सेक्युलर समाज था? तमिल इतिहास के लिए ये तो बहुत बड़ी खोज हुई। हाँ, इसी संभावना ने इसे बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। शुरू में तो इसे लेकर बहुत उत्साह था। एक प्राचीन, उन्नत और शायद धर्मनिरपेक्ष तमिल सभ्यता का प्रमाण माना गया इसे। पर फिर कहानी में थोड़ा मोड़ आ गया। हाँ, यहीं से वो विवाद वाली बात शुरू होती है ना? 2017 में रामकृष्णन का ट्रांसफर कर दिया गया। 2017 में उन्हें अचानक असम भेज दिया गया और अभी हाल ही में वो ग्रेटर नोएडा में एनएमएमए में हैं। और उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ? उन्होंने पहले 2 फेज की रिपोर्ट जमा की थी ना? हाँ, जनवरी 2023 में उन्होंने 2014-16 की खुदाई पर एक काफी डिटेल्ड, करीब 982 पन्नों की रिपोर्ट दी। लेकिन पिछले महीने एएसआई ने उन्हें उस रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने को कहा। बदलाव? क्यों? एएसआई को क्या दिक्कत थी? एएसआई का कहना था कि रिपोर्ट में कुछ नतीजे, खासकर जो सबसे पुरानी परतों की डेटिंग और गहराई बताई गई है, वो शायद थोड़ी ज्यादा पुरानी लगती हैं। मतलब उन्हें और ज्यादा जांच और विश्लेषण की जरूरत महसूस हुई। अच्छा। और रामकृष्ण ने बदलाव करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उनके जो निष्कर्ष हैं वो पूरी तरह वैज्ञानिक हैं, आर्कियोलॉजी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं और एएमएस डेटिंग जैसी तकनीकों पर आधारित हैं। तो ये मामला सिर्फ साइंटिफिक नहीं रहा, इसमें राजनीति भी आ गई, क्योंकि 2017 से ही ऐसे आरोप लग रहे थे कि केंद्र सरकार शायद तमिल इतिहास के इस पहलू को दबाना चाहती है। हाँ, ये एंगल भी आया। रामकृष्ण के ट्रांसफर के बाद और खुदाई के लिए फंड में देरी के आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये बातें होने लगी। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक भी गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एएसआई को खुदाई जारी रखने को कहा और साथ ही तमिलनाडु के राज्य पुरातत्व विभाग को भी इसमें शामिल होने की इजाजत दे दी। और राज्य विभाग की अपनी भी तो रिपोर्ट आई थी। जी, 2019 में राज्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में किलाड़ी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के बीच की एक शहरी बस्ती बताया, संगम युग की। लेकिन देखिए, विवाद थमा नहीं। अब जब एएसआई ने रामकृष्ण की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं तो तमिलनाडु की कई पार्टियों ने इसे फिर से वही तमिल विरासत को कम आंकने की कोशिश बताया है। केंद्र सरकार का इस पर क्या कहना है? और एआईएडीएमके का क्या रुख रहा? केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने तो यही कहा कि रामकृष्ण के निष्कर्षों को अभी और ज्यादा तकनीकी और वैज्ञानिक पुष्टि की जरूरत है। और एआईएडीएमके, जो उस वक्त राज्य में सत्ता में थी जब स्टेट रिपोर्ट आई, वो इस ताज़ा विवाद पर पहले तो चुप रहीं। बाद में उनके एक नेता ने कहा कि शायद केंद्र ने बस कुछ और जानकारी मांगी है अतिरिक्त पुष्टि के लिए, और ये भी कहा कि अगर रिपोर्ट खारिज हुई तो वो विरोध करेंगे। तो एक तरफ वैज्ञानिक प्रक्रिया और पुष्टि की बात है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय इतिहास और पहचान का सवाल। रोज हजारों लोग आते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, किलाड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है जिसमें तमिल इतिहास को शायद फिर से लिखने की क्षमता है
और ये जो विवाद है, ये पुरातत्व, विज्ञान, क्षेत्रीय गौरव और राजनीति के उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है। हाँ, रामकृष्ण की रिपोर्ट और एएसआई के निर्देश इसी तनाव के केंद्र में है। और इस पूरी राजनीतिक उठापटक से अलग हटकर अगर सोचें, हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर वाकई में एक प्राचीन, शहरी और संभवतः धर्मनिरपेक्ष तमिल सभ्यता थी, तो इसकी सिर्फ संभावना भी हमारे पूरे भारतीय इतिहास की समझ के लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल। और ये भी कि क्या ऐसी और भी जगह हो सकती हैं जो इतिहास की हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देने का इंतजार कर रही हों? ये सवाल हमें सोचना चाहिए।